Today I will discuss about periodic table of element and how to learn it। तो सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसी में पूरा पीरियोडिक टेबल होता है, जिसमें से ग्रुप्स और पीरियड बटे होते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं? जो हमारी ये वर्टिकल लाइन होती है तो उसको ग्रुप बोला जाता है। ऐसे लाइन हमारे हैं 18, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको पीरियड्स बोला जाता है, जो कि है 7, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से एक्टिनाइट और लेंथेनाइट इसी से निकल के गया है, तो 7 होती हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट में हाउ टू लर्न इट विथ ट्रिक। तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। तो कैसे याद करेंगे? है लीना के रब से फरियाद, है लीना के रब से फरियाद। और ऐसे ही हमारा सेकंड ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इसको कैसे याद करेंगे? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। कैसे? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। सो गाइज, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल में जैसा कि आपको पता है कि 4 ब्लॉक्स में बटा हुआ है, एस पी डी एफ। तो आज हम बात करेंगे इसी पी ब्लॉक की एलिमेंट की। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें नॉन मेटल, सेमी मेटल और मेटल ना बोल के इसे अगर बेसिक मेटल बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे अब हम देखेंगे कि ग्रुप नंबर 16 और 17 और 18 को क्या क्या बोला जाता है। तो ग्रुप नंबर 16 को हमारा चाल्कोजन ग्रुप बोला जाता है, और आपको पता होगा 17 और 18, 17 को हेलोजन बोला जाता है और 18 को इनर्ट गैसेस बोला जाता है, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट होती है। अब अगर हम बात करें कि हाउ टू लर्न इट विथ ट्रिक, तो जैसे ये बैगन, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम थैलियम है, तो इसको याद करने का तरीका यही है कि बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ग्रुप नंबर 14 को कैसे याद करेंगे? कहे शिव जी सुनी पार्वती, कहे शिव जी सुनी पार्वती। ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन, पोटेशियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ग्रुप नंबर 16 को याद करें तो ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो। और ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। को याद करने का तरीका यही है कि फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी। और इसी प्रकार हम ग्रुप नंबर 18 को याद करें तो हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो, हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान एंड रेडॉन। सो गाइज, अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की। आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक देख चुके हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट बात करने से पहले थोड़ा सा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे ग्रुप्स और पीरियड्स को। तो ग्रुप्स क्या होती है? जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम ग्रुप बोला जाता है, जो कि ऐसे करके 1 2 3 और 18 हैं। लेकिन जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे लेटीट्यूड बोलते हैं, ऐसे करके 7 हैं। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये 1 हो गई। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, ये दूसरी लाइन हो गई। तो ऐसे करके हमारी 7 हैं, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं। तो जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है वो हमारा स्टार्ट होता है पीरियड नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। ये देखो आप, ये यहाँ से लेके ग्रुप नंबर एटॉमिक नंबर 21 और 30 के बीच के डी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट डी ब्लॉक कहलाते हैं, जो हमारा थोड़ा ब्लूइश कलर में दिख रहा है। तो हम बात करेंगे कि इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड 1 में कितने एलिमेंट हैं, पीरियड 2 में। तो पीरियड 1 में केवल 2 एलिमेंट हैं, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम हैं।
पीरियड सेकंड में हमारा 8 एलिमेंट हैं, 8 लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान हैं। ऐसे थर्ड में भी 8 हैं। फोर्थ नंबर से स्टार्ट होता है जो कि हमारा 18 है। फोर्थ नंबर में 18 एलिमेंट हैं, फिफ्थ में भी 18 हैं, सिक्स में 32 हैं और सेवन्थ में भी 32 हैं। तो हम बात करेंगे कि ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 12 तक जो होता है तो वो हमारा डी ब्लॉक कहलाता है। और अगर ऐसा देखे जाए, पीरियड्स की बात किया जाए तो पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम याद करने का तरीका देखेंगे। जैसे ये है हमारा 1, 2, 3, 4, फोर्थ नंबर में यहाँ से स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट के नाम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो कैसे याद करेंगे? साइंस टीचर विनीता क्रेमानी, मन फेकोनी क्यों जलाती हो? कैसे? साइंस टीचर विनीता क्रेमानी, मन फेकोनी क्यों जलाती हो? ऐसे ही ग्रुप नंबर 5 की बात करेंगे आगे। यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जा। कैसे? यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जा। अब हमारी बात होगी जो एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक के बीच के एलिमेंट जो यहाँ से ग्रुप डी से निकल के बाहर चले गए हैं लेंथेनाइड सीरीज़, तो वो एफ ब्लॉक में काउंट होगा। लेकिन बाकी एलिमेंट तो डी ब्लॉक में काउंट होगा ना। तो यहाँ पास क्या रहा होगा? ये जो लेंथेनम 57 नंबर गया है तो यहाँ पास डी ब्लॉक का तत्व है, भले ही यहाँ लिखा है लेकिन है यहाँ का। तो इसको कैसे याद करेंगे इस वाली सीरीज़ को? ये एल ए लेंथेनम यहाँ रहेगा तो ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर मत कर, पिटाई और होगी, होगी मतलब SG 80। कैसे? ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर मत कर, पिटाई और होगी। अब दोस्तों चलो सबसे लास्ट की सीरीज़ हो गई 104 से लेके 118 तक के जो एलिमेंट हैं वो बहुत रेयर ही केस में हमारे यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहीं भी इसका यूज़ नहीं होता है, इसको मत देखिए। चलिए अब हम देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसे समझने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट के लेंथेनम के बाद से उठ के आए हैं और लेंथेनम के बाद की सीरीज़ है, इसीलिए इस वाले को लेंथेनाइड बोला जाता है। ऐसे ही एक्टीनियम के बाद से आने वाली सीरीज़ है, इसलिए इसे एक्टिनाइड सीरीज़ बोला जाता है। अब इसको देखने से बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू लर्न इट, इसको याद करने का तरीका कैसे है। तो लेंथेनम जो कि है डी ब्लॉक का तत्व, लेकिन हम इसको यहाँ देख रहे हैं लिखा है तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे कि लाख सोचा पर ना थी प्रेम की सीमा, यूं गधे ने तब ड्राई क्लीन होकर तुम्हें यू आर ब्यूटीफुल लिखा। कैसे? लाख सोचा पर ना थी प्रेम की सीमा, यूं गधे ने तब ड्राई क्लीन होकर तुम्हें यू आर ब्यूटीफुल लिखा। ये तो हमारा हो गया लेंथेनाइड। अब एक्टिनाइड सीरीज देखना है हमें, तो कैसे देखेंगे? एक्टीनियम से। एक्टीनियम तो है डी ब्लॉक का, लेकिन उसके बाद जो एलिमेंट हैं वो एफ ब्लॉक के हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो एक्टीनियम को छोड़ देते हैं। चलिए तो कैसे याद करेंगे कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। कैसे? थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे,
पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। फिर एक बार कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। एक चीज़ और आपको ये बता दूं कि जैसे ये TH है ना, तो इसको ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि जैसे ये थोरियम है, ये प्रोक्टेनियम है, ये यूरेनियम है। तो थोरियम आपने सुना होगा कि केरला की मिट्टियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है थोरियम मोनाजाइट। और यूरेनियम तो आपने सुना ही होगा कि थर्मल एनर्जी के लिए यूरेनियम का यूज़ होता है। ऐसे ही थोरियम का यूज़ होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए।